रक्षा करने का भाव होता है, कोई जीव मर नहीं जाए। और उस समय तुम मुनिराज को देखते हो तो वो सारी करुणा तुम्हारे ऊपर बरस जाती है और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता है। दूसरे समय मैंने आहार के समय जो बात कही, उस समय साधु की स्थितियां वो स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, अपने उदर को भर रहा है, इधर उधर भर रहा है, यह जगत के भंडारे भर रहे हैं, ये उसका रीजन होता है। तो 24 घंटे में अलग अलग समय होता है, अलग अलग समय में मूर्तियों का, भगवानों की एनर्जी अलग अलग होती है। एक समय में कई बार पहले भी भगवान के संबंध में बोल चुका हूं कि भगवान जब वेदी पर बैठते हैं, जब करते हैं पूरे का पूरा, आज महाराज का, भगवान का प्रधान हस्तिनापुर नरेश राजा श्रीयांश के हुआ। अब इस समय ओम शांति शांति। अब देखो एक एक क्रिया में भगवान अपना रूप बदल रहे हैं। जब पड़ गए थे भगवान की एनर्जी अलग थी, अब पड़गान होने के बाद जो उनकी परिक्रमा लगी, भगवान ने अपना रूप बदल दिया। और जैसे अब राजा महल में प्रवेश कर रहे हैं, इस समय भगवान पूर्णतः श्रावक की पोवारा करने की शक्ति जागृत हुई। आप जैसे उच्चासन को दिया, आसन पर तो सदा महाराज बैठते हैं, लेकिन श्रावक के द्वारा दिए उच्चासन का फल श्रावक को मिलता है, महाराज को नहीं। महाराज तो स्वयं आसन है, महाराज तो स्वयं आसन है और उनकी आसन ही उनका सिंहासन है, आसन ही उनका सिंहासन है। लेकिन श्रावक जब उनको उच्चासन देता है, इस उच्चासन का फल भगवान को नहीं, इस समय का फल श्रावक को मिलता है। श्रावक का उच्चासन देना ही, उस समय भगवान मात्र वो वरदान देते हैं कि जा, तेरा कभी पतन नहीं होगा, तेरी इज्जत कभी धूल में नहीं मिलेगी, तेरा आसन कभी कंपायमान नहीं होगा। तो ऐसे आसन को और भगवान को उच्चासन देना। अब भगवान फिर रूप बदलते हैं, जब आप पाद प्रक्षालन करते हैं तब इनकी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है, मूर्ति की ऊर्जा अधोगामी हो जाती है, क्योंकि जल का नाम, इसका रहस्य समझो। आप देखना, अभी तक भगवान की वो एनर्जी चारों तरफ से निकल रही थी, अभिषेक करते समय भगवान की एनर्जी अधोगामी हो जाती है, क्योंकि जल अधोगामी होता है। जल का नाम निम्नगा है, और निम्नगा अर्थ है नीचे की तरफ बहना। जैसे ही भगवान के ऊपर जल ढारा, उनकी एनर्जी नीचे की तरफ बहने लगी और सारी एनर्जी पैरों के माध्यम से गंधोदक में आ जाती है। रेफरेंस है पद्मनंदी पंचविंशति। मुनिराज के चरणों के नख के अग्रभाग से निकला हुआ जल अनंत शक्ति संपन्न होता है। भगवान के अभिषेक ये गंधोदक में क्यों सिर धोने का गंधोदक क्यों नहीं बनाते, हाथ धोने का गंधोदक क्यों नहीं बनाते? पैरों तक आना जरूरी है, क्योंकि इस समय एनर्जी भगवान की नीचे की तरफ बह रही है, जल ढलते ही। और नीचे जल का सरोवर है, नीचे जल का थाल है, तो वह जाकर के इनकी एनर्जी गंधोदक को प्राप्त हो जाती है। कभी और इस चिंतन को विस्तार से बताऊंगा। ये गंधोदक में ऐसा क्या आ जाता है कि वो जल इतना ताकतवान हो जाता है? इस पर भी मैंने खोजा है कि गंधोदक के समय, उस समय ऐसी क्या एनर्जी होती है जो गंधोदक को शक्तिमान बना देती है। ये 9 भक्तियां क्यों रखी अलग अलग?
एक एक भक्ति का अलग अलग रीजन है। आप भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, इस समय भगवान पूजा करते समय भगवान की एनर्जी तद्रूप होती है, यानी इस समय उनकी एनर्जी ऐसी है कि जो सामने पूजा कर रहा है एक दिन वो भी पूज्य बनेगा। ये एनर्जी डेवलप है पूजा के समय, अन्य समय नहीं। जब भक्त पूजा करता है, नमोस्तु करता है, उस समय उनकी एनर्जी तद्रूप होती है कि सामने वाला जो मेरी शरण में आया है एक दिन वह मेरे समान भी भगवान बने। ये पूजा का फल है। लोग पूजा को क्रियाकांड कहते हैं, लोग पूजा को पुण्यबंध का कारण कहते हैं, लोग पूजा के लिए कहते हैं संसार का कारण है। अरे मैं कह रहा हूं पूजा सच्चे भगवान बनने का कारण है। भक्त ही भगवान बनता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये नारा छोड़ो, ये लगाओ भक्त बनकर भगवान बनेंगे। पूजा करते समय ये एनर्जी मिलती है कि तू एक दिन भगवान बनेगा। तुमने क्रियाकांड कह के छोड़ दिया। पूजा में क्या रखा है? इस थाली का उस थाली में करने में कोई धर्म है क्या? ऐसा लोग कहते हैं इस थाली का उस थाली में करने में ये पूजा कौन सा धर्म है? अरे पूजा के समय पूजा हुई चावल तो धर्म नहीं है, पूजा तो एक बहाना है। जिस समय तुम पूजा करते हो उस समय भगवान की एनर्जी तुझे अपने रूप बनाने की ताकत रखती है, उस समय उनका ये परिणाम हो जाता है। पूजा होने के बाद पूजा हो गई, लेकिन भाई चलिए पूजन। सब लोग शांति से बैठ जाएं पहले, फिर इसके बाद में अपन परम पूज्य महामुनि महाराज की पूजन कर रहे हैं। थोड़ी शांति से बैठें और मंत्रों को अपन परम पूज्य मुनि श्री के मुख से सुनेंगे, इसलिए थोड़ी सी बैठे शांति से। चलो पूजन शुरू। देखिए एक बात, कई लोगों के मन में विकल्प था, मेरे सामने चर्चा आई थी कि महाराज जो राजा श्रेयांश बने हैं ये आहार दान देने के पात्र नहीं है। ये चर्चा आई थी मेरे पास पहले नहीं, आज ही सुबह प्रातःकाल आई तो मैंने इस पर जांच बैठा ली। जांच बैठने के बाद पता चला तो इसके लिए एक ही है, इनके बड़े बेटे ने ओम शांति ओम शांति, बड़े बेटे ने विजाति विवाह किया और इस प्रकार के विवाह करने वाला व्यक्ति महाराज को और भगवान को कम से कम मेरे सानिध्य में और मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं।